So, good evening, everyone, and welcome to this आभार ग्रुप। आप सब लोगों का आभार ग्रुप में तहे दिल से स्वागत है। सब जो नए लोग जुड़ रहे हैं, उन सब का दिल से शुक्राना। और वो सब मेरे साथी जो इतनी जर्नी से मेरे साथ चल रहे हैं, बहुत कुछ पा रहे हैं, बहुत कुछ सीख रहे हैं और बहुत कुछ आगे देते चले जा रहे हैं, क्योंकि देना ही पाना है। आप सब लोगों का मैं तहे दिल से आभार ग्रुप में आभार व्यक्त करती हूँ। बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। थोड़ा सा इस ग्रुप का परिचय आपको देना चाहूंगी, इस क्लब का, इस ग्रुप का जो हमने ये बनाया हुआ है। इस ग्रुप में हम डिफरेंट डिफरेंट बुक्स रीड करते हैं अपनी लाइफ स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए, क्योंकि हर चीज जो है वो परिवर्तित हो रही है। एवरीथिंग, एक मोमेंट दूसरे मोमेंट के जैसा नहीं होता, अगला मोमेंट पहले मोमेंट से डिफरेंट होता है, चेंज होता है। सो एवरीथिंग इज चेंजिंग। तो हम सब लोग भी उस परिवर्तन के साथ स्वयं को परिवर्तित करने की यात्रा पर निकले हुए हैं। हम लोगों ने बहुत सारी बुक्स करी हैं। हमने मैजिक बुक करी है, जिसके अंदर हमने ग्रैटिट्यूड की पावर को अपने अंदर हार्नेस किया। और हम सब लोगों ने अपनी लाइफ में बहुत सारे मैजिक देखे, बहुत सारे। अभी मनीषा जी भी शेयर कर रही थी हमारे साथ वो मैजिक, संगीता जी भी शेयर कर रही थी। ये सब मैजिक्स जो आप सब लोग देख रहे हैं, जो हमारे बहुत पहले से सदस्य इस ग्रुप में जुड़े हुए हैं, वो सिर्फ और सिर्फ उनकी आभार की पावर से, कृतज्ञता की पावर से। उसके बाद हम लोगों ने बुक करी शक्ति, जो प्रेम, उसमें हमने प्रेम की पावर, पावर ऑफ लव को हार्नेस किया। और प्रेम वो शक्ति है, वो महानतम शक्ति है, मैं कहूंगी, जो किसी भी चीज को असफल नहीं होने देती। आपकी कोई छोटी से छोटी समस्या हो या फिर बड़ी से बड़ी समस्या हो, अगर आपके पास वो प्रेम की पावर है, लव की पावर है, तो आपकी सभी समस्याएं कहाँ जाती हैं वो हमें पता ही नहीं चलता। बहुत खूबसूरती से हम लोगों ने उस बुक को पढ़ते हुए भी अपने बहुत सारे सपनों को साकार किया। उसके बाद हमने स्वयं से प्रेम करना सीखा, हमने मिरर वर्क किया। और जो कि हम अक्सर नहीं करते, हमें सिखाया जाता है बच्चों से प्रेम करो, पति से प्रेम करो, माँ से प्रेम करो, इन लॉज से प्रेम करो, फ्रेंड से प्रेम करो। पर आज तक हमें कभी किसी ने नहीं सिखाया कि स्वयं से प्रेम करो। उस पुस्तक के अंदर हमने स्वयं से प्रेम करना सीखा, हमने अपने आत्मविश्वास को बढ़ाया, हमने अपनी ताकत को बढ़ाया, हमने अपनी करेज को बढ़ाया, हमने अपने भय को खत्म किया, हम स्ट्रेस से फ्री हुए और स्वयं से प्रेम करने लगे। और जब हम स्वयं से प्रेम करने लगे तो हमारी दृष्टि ही परिवर्तित हो गई, और अब हमें सबके अंदर प्रेम ही दिखता है, क्योंकि जो मेरे भीतर है वही मुझे बाहर नजर आता है। वो एक बात है ना, जाकी रही भावना जैसी, तिन देखी प्रभु मूरत वैसी। तो जैसी मेरे अंदर की भावनाएं हैं, वैसे ही मुझे बाहर नजर आने लग जाती है। तो देखिए, हमने इतना सब कुछ सीखा, और वो उन सब लोगों ने सीखा जो मेरे साथ इस यात्रा में जुड़े, और सबने सबने पहले दिन ही इस यात्रा में अपने आप को कमिटेड किया। क्या कमिटमेंट दी सबने, कि हम सबको अपने लिए हैप्पीनेस चाहिए, राइट। और सब लोगों ने अफर्म किया, आई एम सो हैप्पी, आई एम हैप्पी। और देखिए, इतनी हैप्पीनेस वृद्धि इस प्लेटफॉर्म से लोग लेकर के जा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है, अपने बंधु, अपने मित्रों और अपने रिश्तेदारों को यहाँ पर जोड़ते चले जा रहे हैं, ताकि जो कुछ उनको मिला वो सब कुछ उनको भी मिल जाए। तो आज से हम एक नई पुस्तक शुरू करने जा रहे हैं, यू कैन हील योर लाइफ। अपनी जिंदगी को आप स्वयं हील कर सकते हैं। लुइस हे की बुक है ये, बहुत ब्यूटीफुल बुक है। इस बुक को स्टार्ट करने से पहले मैं जो नए लोग जुड़ रहे हैं उन सबको अपना परिचय देना चाहूंगी। मैं रचना डावर, और मैं दिल्ली में रहती हूँ।
और डेली एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मैं जुड़ी हुई हूँ पिछले 33 ईयर से। आई एम अ लेक्चरर इन कॉमर्स सब्जेक्ट और आई हैव 2 सन्स, 1 ब्यूटीफुल डॉटर इन लव और abundance of love is with me always। हमेशा मेरे साथ प्यार की शक्ति चल रही है, आप सब लोगों के प्यार की, मेरे परिवार के एक एक सदस्य के प्यार की, मेरे माता पिता के प्यार की। ऑल पावर्स ऑफ लव इज विद मी और मैं उन सब के लिए आभार व्यक्त करती हूँ कि हम ये जो नई जर्नी करने जा रहे हैं, वो शक्तियां, वो प्रेम की शक्तियां मेरे साथ चल रही हैं और हम इस जर्नी को बाकी सब जर्नी की तरह बहुत सक्सेसफुली कमिटेड होकर के पूरा करने जा रहे हैं। आप सब लोगों का एक बार फिर से आभार व्यक्त करना चाहूंगी मेरे साथ जुड़ने के लिए, अपने जीवन में परिवर्तन लाने के लिए। तो मेरा सबसे पहला प्रश्न आप सब लोगों से, ये हमारी वर्कशॉप जो है ना बहुत इंटरेक्टिव वर्कशॉप है। सो प्लीज इंटरेक्ट करेंगे, आपको भी मजा आएगा और आपकी इंटरेक्शन मुझे मोटिवेशन देगी, क्योंकि सिखाने का मजा तभी है, सीखने का मजा तभी है जब टू वे कम्युनिकेशन हो। सो प्लीज बी इंटरेक्टिव। सो आप लोगों ने आज इस ग्रुप को ज्वाइन किया, जितने भी नए लोग जुड़ रहे हैं, आप लोगों की क्या एक्सपेक्टेशंस हैं? आप किस लिए जुड़े? आप क्या पाना चाहते हैं? मुझे थोड़ा सा बताएंगे तो हम उसी दिशा में काम करना शुरू करेंगे। यस, हाँ जी, कौन शेयर करेंगे बताइए। हाँ जी, यस। मैम हैप्पीनेस, हेल्थ, वेल्थ सब सब चाहिए। हैप्पीनेस चाहिए, हेल्थ हेल्थ वेल्थ। यस, और बताइए। हैप्पीनेस चाहिए, हेल्थ चाहिए, वेल्थ चाहिए और मैथ्स का हम लोग कॉपी देके इसको टाइम दियो, गेम अगर देख रहा है गेम खेलेगा ही नहीं। आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू कि अपने आप को म्यूट पे रखेंगे, क्योंकि तभी हम आप सब लोगों की बात सुन पाएंगे। दीना, आप ऑनलाइन हैं? यस, यस मैम। आपको को होस्ट बना रही हूँ। जी मैम। ठीक है, समीठा यस मैम। आपको भी को होस्ट बना रही हूँ, प्लीज थोड़ा सा म्यूट का देख लीजिए। हाँ जी मैम। यस, सो बताइए क्या चाहिए आपको? हाँ जी, तो हैप्पीनेस चाहिए, हेल्थ चाहिए, वेल्थ चाहिए और बताते जाइए क्या क्या चाहिए, क्योंकि वो सब आज आपको मिलने वाला है। आप बताइए और आपके सामने वो आ जाएगा, क्योंकि आपको आज एक ऐसा तरीका बताने जा रही हूँ कि आप जो चाहेंगे वो आपको मिलेगा। हाँ जी, मांगिए मांगिए, दिल खोल के मांगिए, हिचक मत कीजिए, Yes. सब मिलेगा, मांगिए। हाँ जी, जॉय चाहिए, पूनम अग्रवाल लिखती हैं जॉय चाहिए। गुड, सो नमस्कार हैप्पी। रचना मैम। हाँ जी, और नमस्कार। नमस्कार सभी आभार के मेरे सदस्यों को। हाँ, जो चाहिए वो लीजिए, क्योंकि हम सब जो बहुत टाइम से जुड़े हुए हैं, हमें तो सब मिल चुका है जो एक खुशहाल जिंदगी के लिए चाहिए। तो प्लीज आप सब बताइए कि आपको क्या चाहिए। थैंक यू। अपने आप को बताइए, अपने आप को एक्सप्रेस कीजिए। क्या चाहिए? हैप्पीनेस चाहिए, जॉय चाहिए, हेल्थ चाहिए, वेल्थ चाहिए, नौकरी चाहिए। व्हाट डू यू वांट? क्या चाहिए? देखिए, ये वो क्वेश्चन है जो हम में से बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं होता है। हम कहते हैं चाहिए, बट हमें ये नहीं पता होता क्या चाहिए। तो आज आपकी सबसे पहली एक्सरसाइज, आज सब लोग एक लिस्ट बनाएंगे कि उनको क्या चाहिए, व्हाट दे वांट, अपनी जिंदगी से क्या चाहते हैं, किस एरिया में क्या चाहिए, फाइनेंस के एरिया में क्या चाहिए, एसेट्स में आपको क्या चाहिए, आपको अपनी नौकरी में क्या चाहिए। सब चीजें जो आपको चाहिए, छोटी से बड़ी से लेके सब तक की एक लिस्ट बना लीजिए।
कि आपको क्या-क्या चाहिए। ठीक है, ये हमारी ज़िंदगी का सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि हमें क्या चाहिए। और सबसे बड़ी बात, एक क्वेश्चन अपने आप से ज़रूर पूछिएगा, वो क्या चीज़ है जिसे पाकर मैं बहुत खुश होती हूँ? ये प्लीज़ म्यूट कर लीजिए, किसके एंड पे वॉइस आ रही है, प्लीज़ म्यूट योरसेल्फ। तो क्या चाहिए मुझे और वो क्या चीज़ है जो मुझे खुशी देती है, वो आपको ढूँढनी है आज। देखिए, जो-जो एक्सरसाइज़ हम आपको बताएँगे मस्ट डू एक्सरसाइज़ हैं, आप करते चले जाइए और अपने लिए अबंडेंस और अबंडेंस पाते चले जाइए। चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। प्यारी सी बुक, अच्छी सी बुक, लुइस हे की बुक है यू कैन हील योर लाइफ। कैसे अपनी ज़िंदगी को हम हील करें। आज का टाइम कैसा है हमारा, हम हर समय भय से जुड़े हुए हैं, हम तनाव से घिरे हुए हैं, हम हर समय एंग्ज़ायटी में रहते हैं, हम हर समय स्ट्रेस में रहते हैं। छोटी-छोटी बात हमारे लिए चिंता का विषय बन जाती है। और आपको मालूम है ये सारी चिंताएँ, ये सारे भय, ये सारे तनाव, ये सब हमारे मस्तिष्क और हमारे शरीर को बीमार कर देते हैं। आज एक छोटी-सी बात आपसे शेयर करना चाहूँगी कि जब हमारा मस्तिष्क स्वस्थ नहीं होता, तो उसका 80% असर जो है वो हमारी बॉडी पे पड़ता है। हमारी बॉडी जो है वो इल हेल्थ में आनी शुरू हो जाती है, जिसको हम कहते हैं अस्वस्थ हैं हम। और अगर हमारी बॉडी बीमार होती है ना, उसका असर सिर्फ 20% हमारे माइंड पे पड़ता है। देखिए, तो माइंड को स्वस्थ रखेंगे, तो बॉडी अपने आप हील होना शुरू हो जाएगी। एक छोटा-सा रहस्य है, जो हम में से काफ़ी लोगों को अब इस ग्रुप में जुड़ने से पता चल चुका है और कइयों को अभी नहीं भी पता है, जो नए लोग जुड़ रहे हैं। वो रहस्य है, वो नियम है, सृष्टि का नियम है। वो नियम है कि जो हम देते हैं, वैसा हम पाते हैं। आपने बहुत बार सुना होगा, जो बोओगे वो पाओगे। आम बोओगे तो आम पाओगे, नीम बोओगे तो नीम पाओगे। और ये नियम जो है, ये सृष्टि का नियम है। ओके? ये मेरा या आपका बनाया हुआ किसी का नियम नहीं। ये सृष्टि का नियम है कि आप जो देंगे, वो पाएँगे। तो बेहतर है कि आपने आज कहा हमें हैप्पीनेस चाहिए, हमें जॉय चाहिए, तो हम उसको देना शुरू कर दें। अगर मुझे हैप्पीनेस चाहिए तो गिव द हैप्पीनेस, अगर मुझे जॉय चाहिए तो गिव द जॉय, अगर मुझे फ्रेंड्स चाहिए तो अपने फ्रेंड्स बनाइए, राइट? क्योंकि जो आप देंगे वही आपको लौट-लौट करके मिलने वाला है। उसके सिवाय आपको कुछ नहीं मिलने वाला और ये आपके जीवन में अभी तक भी चलता आ रहा है। जैसा आप सोच लेते हैं, वो आप पा लेते हैं। अगर आप अच्छा सोचते हैं तो आप अच्छा पाते हैं, आप बुरा सोचते हैं तो बुरा पाते हैं। सोचिए, अपने जीवन का एक-एक इंसिडेंट याद कीजिए, जब आपने बहुत अच्छा सोचा और आपको वो चीज़ मिल गई और आपने कहा वाओ! अरे ये बात तो मैंने अभी सोची थी। हो सकता है कभी ऐसा हुआ हो कि आपने किसी से बात करनी चाहिए हो और वो व्यक्ति आपके सामने आ गया हो बात करने के लिए, या हो सकता है कि उसकी फ़ोन कॉल आपके पास आ गई हो। बताइए ऐसा कितने लोगों के साथ हुआ? एक्सक्यूज मी यस, शेयर कीजिए, कितने मैम, लोगों के साथ हुआ? हुँ, बिल्कुल हुआ है हाँ जी, मैम। अभी आपने बोला कि जो देंगे वो लौट के आएगा, तो हाँ, हेल्थ पाने के लिए क्या देना है? हेल्थ पाने के लिए क्या देना है, वही हम इस बुक में सीखने जा रहे हैं, राइट? अपनी हेल्थ के लिए हैप्पीनेस, आई एम हैप्पी एंड हेल्थी। अपनी क्वेश्चन हेल्थ आंसर कर रही है, जैसे मेरे को कुछ प्रश्न पूछना है तो मैं पूछ सकती हूँ, अपनी हेल्थ को तो वो आंसर देगी। अपनी हेल्थ को हमेशा अच्छी स्टेट में देखिए, ओके? देखेंगे, जैसा देखेंगे आप वैसा पाएँगे। देखिए क्या होता है कि हमारी शब्द हमारे विचार बनते हैं और जो हमारे विचार हैं, वो फ्रीक्वेंसी के फॉर्म में यूनिवर्स के पास आप जाते उससे हैं बात कर और वही हाँ, फ्रीक्वेंसी हमारे पास लौट-लौट करके वापस आती यस है। तो मैम। अगर मैं ये हैप्पीनेस की लिखा लिख कर फ्रीक्वेंसी आ रहा भेज है, रही हूँ, तो रचना आई विल दवा फील है। द हैप्पीनेस। प्लीज़ ये म्यूट कर लीजिए, बहुत आवाज़ आ रही है। किसके एंड मैम को होस्ट बना दीजिए मुझे ना। आपको भी बनाया था? नहीं बनाया मैम।
आपका रीना से ही ज्वाइन किया हुआ है? हाँ जी मैम। Now it's okay. ओके मैम, यस। Thank you dear. ओके। ओके, सो जैसा हम देंगे वैसा हम पाएंगे, ये सृष्टि का नियम है, ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, राइट। अगर आपको अपनी अच्छी हेल्थ चाहिए तो आप अपनी अच्छी हेल्थ के विचार भेजिए। क्या होता है कि हम अक्सर क्या कहते हैं, मेरी हेल्थ खराब है, मेरी हेल्थ खराब है, मेरी हेल्थ खराब है, मुझे यहाँ दर्द है, मुझे यहाँ तकलीफ है, मुझे यहाँ पेन है। अरे 60 के बाद तो दर्दें होनी ही होनी है। देखिए ये कौन से विचार हम भेज रहे हैं, ये जैसे विचार हम भेज रहे हैं उन्हीं विचारों को हम अपनी तरफ ला रहे हैं, राइट। तो क्या करना है, अच्छे विचार भेजिए अपनी हेल्थ के लिए, अपनी अच्छी हेल्थ को विजुअलाइज करना शुरू कीजिए। ये दुनिया सारी की सारी कल्पना की है। आपके सामने जो भी चीजें उपस्थित हैं वो किसी न किसी ने अपनी कल्पना से उनको क्रिएट किया है। सब कल्पना से आया है। कल्पना कहाँ हुई? मस्तिष्क के अंदर हुई। मस्तिष्क जिस शब्द को सुनता है उसके लिए विचार क्रिएट करता है, इसको दबाया और है जब और ये विचार दबाया तो क्रिएट चालू करता ही है हुआ तो उस तो विचार की फ्रीक्वेंसीज होती हैं, और वो फ्रीक्वेंसीज यूनिवर्स के पास ट्रेवल करती हैं, और यूनिवर्स उन्हीं फ्रीक्वेंसीज पर एक्ट करता है। अच्छा, अभी मैंने आपसे कहा, आपके साथ ऐसा हुआ कभी कि आपने बहुत अच्छा सोचा और आपके सामने वो चीज आ गई? यस। अच्छा बोल रही, बता यस, रही है कि कैसे चलना बताइए। चाहिए दुनिया में। हाँ जी, वो बताइए, शेयर कीजिए। आपने कुछ ऐसा सोचा और आपके सामने वो चीज आ गई, और आपने बुरा सोचा तो आपके सामने बुरी चीज भी आ गई। लाइक आपने अपने आपका बच्चा पढ़ता नहीं जैसा है और सोचोगे वैसा आप मिलेगा। अच्छा सोचोगे तो अच्छा मिलेगा, बुरा मैम सोचोगे तो प्लीज म्यूट तुम्हारी कर सेहत लीजिए अपने खराब आप को। होगी। कभी ये कोई रीना बुरी देखिए बात मत कहाँ से सोचो। वॉइस है, प्लीज म्यूट कर दीजिए। यस, तो देखिए क्या करना है हमें, बताइए, शेयर कीजिए। यस ऐसा मैम। कोई इंसिडेंट? हाँ जी। मैम मैंने ना अभी लास्ट वीक ना मेरा मन किया कि मेरे को ना बनाना खाना है। मैंने सोचा, और सोचने के बाद मैंने सोचा कि हस्बैंड आएंगे तो उनको बोलूंगी कि वो बनाना लेके आए मार्केट से। तभी मैं ना एक मॉर्निंग में आंटी के घर गई, मैंने उनको बोला ही नहीं कुछ भी, उन्होंने मेरे को बनाना दे दिया, किसी को बोला ही नहीं, मैं सोचा था। और देखिए दिस इज लॉ ऑफ अट्रैक्शन, ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन है। आप जैसा सोचते हैं आप वैसा ही पाते हैं। और देखिए जब हम बुरा सोच रहे होते हैं, हम अपने बच्चे को गुस्सा कर रहे सोचो होते हैं, पढ़ता नहीं है, पढ़ता नहीं है, और समटाइम्स हमारे मुंह से निकल जाता है कम नंबर आएंगे तेरे, या हम ये भी कह देते हैं फेल हो जाता है, और वास्तव में वैसा हो जाता है। और हम देखिए क्या कहते हैं उसके बाद, अरे मैंने कहा था ना ऐसा हो जाएगा, देख तेरे साथ ऐसा हो। देखिए दिस इज ऑल्सो लॉ ऑफ अट्रैक्शन। अच्छा सोचती हूँ तो अच्छा मेरे साथ होता है, बुरा सोचती हूँ तो बुरा मेरे साथ होता है। ये सृष्टि का नियम है। तो आज हम अपने बॉडी को हील करने जा रहे हैं, अपने आप को हील करने जा रहे हैं। और जब हम हीलिंग प्रोसेस में जा रहे हैं तो हमें क्या सोचना है, हमें अच्छा 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 ही सोचना है उस हीलिंग के लिए। आप अगर बीमार होते हैं, आप अगर परेशान होते हैं, तो स्वयं से ये कहने की बजाय मुझे यहाँ दर्द है, मुझे यहाँ परेशानी है, स्वयं से ये कहना शुरू कर दीजिए, आई एम हीलिंग माई अक्सर सेल्फ। लेडीज का होता है कि हम मैं करने अपने आप बैठे तो को इधर हील दुख कर रहा रही हूँ, है उधर दुख रहा है। मैम मैं ये अपने आप मैं को मिस इसीलिए कंचन अरोड़ा मैडम से रिक्वेस्ट करूंगी, ये हर सेकंड अपना म्यूट किए जा रहे हैं, प्लीज आप। कंचन अरोड़ा मैम प्लीज अपने आप को म्यूट कर लीजिए, बाकी सब लोगों को आवाज नहीं सुनाई दे पा रही है। ओके, तो क्या हो रहा है हमारे साथ, क्या हो रहा है, जैसा हम सोच रहे हैं हम वैसा पाते चले जा रहे हैं। और आज तक की जिंदगी में हमने जो कुछ पाया है वो अपने विचारों से ही पाया है। आज हम क्या करेंगे, आज हमें क्या करना है, अपने आप को हील करना है। तो आज अपने मन को हम कौन सा विचार दें, क्या विचार दें? आज से हमारा रोज का विचार ये होगा, आई एम हीलिंग माई सेल्फ। मैं अपने आप को हील कर रही हूँ, आई एम हीलिंग माई सेल्फ। मैं अपने आप को हील कर रही हूँ, मैं स्वयं को हील कर रही हूँ, आई एम हीलिंग माई सेल्फ। जब भी कहीं कोई दुख दर्द तकलीफ होगी, मेरी एफर्मेशन क्या होगी, आई एम हीलिंग माई सेल्फ, आई एम हीलिंग माई सेल्फ।
आई एम हीलिंग माई सेल्फ। देखिए, ब्रेन के हमारे दो हिस्से हैं, एक है कॉन्शियस माइंड और एक है हमारा सबकॉन्शियस माइंड। सबकॉन्शियस माइंड में सारी स्किल्स जनरेट होती हैं। जो विचार मैं अपने सबकॉन्शियस माइंड को देती हूँ, वही सबकॉन्शियस माइंड मेरा करना शुरू कर देता है। आपने आज तक जो कुछ भी सीखा, लिखना सीखा, पढ़ना सीखा, चलना सीखा, बोलना सीखा, आप जो भी काम करते हैं, कंप्यूटर चलाना सीखा, सब कुछ, ये सब के सब कामों की ट्रेनिंग आपको कहीं ना कहीं से मिली, और ये ट्रेनिंग आपके सबकॉन्शियस माइंड ने ली, और अब आपको सोचना नहीं पड़ता। आपका सबकॉन्शियस माइंड ऑटोमेटिकली कंप्यूटर पे उंगलियां चलाता है। समटाइम्स आपको कीबोर्ड भी नहीं देखना पड़ता, ऑटो मोड पे आपकी उंगलियां चलती हैं। देखिए, ये सारी स्किल कहाँ जनरेट हुई? आपके सबकॉन्शियस माइंड में। सी द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड। अपने सबकॉन्शियस माइंड की पावर को देखिए, और यही पावर का इस्तेमाल, इसी पावर का इस्तेमाल हम अपने आप को हील करने के लिए करने वाले हैं। हम अपने सबकॉन्शियस माइंड में पॉजिटिव एफर्मेशंस डालने वाले हैं अपने आप को हील करने के लिए। और जैसे जैसे हम सकारात्मक अफर्मेशंस अपने माइंड में डालते जाएंगे, मेरा माइंड उसी तरीके से काम करना शुरू कर देगा। देखिए, जैसे आपको कंप्यूटर स्किल, आपको गाना अच्छा आता है, तो देखिए आपने अपनी उस स्किल को अच्छे से बनाया हुआ है। आपको ड्राइंग पेंटिंग बहुत बढ़िया आती है, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड उस स्किल के लिए ट्रेंड है। आप कुकिंग बहुत अच्छी करते हैं, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड उस स्किल के लिए ट्रेंड है। आप ड्राइविंग करते हैं, तो ड्राइविंग के लिए आपका सबकॉन्शियस माइंड ट्रेंड है। तो आपका सबकॉन्शियस माइंड इन सब चीजों के लिए ट्रेंड हो चुका है। जो काम ऑटो मोड पे चल रहे हैं आपके, जो स्वतः ही हो जाते हैं, जिसके लिए आपको सोचना नहीं पड़ता। आपको कहा जाए लव के स्पेलिंग लिखो, तो आप लिख देते हो LOVE, या हिंदी में लिखते हो लव आ लव। आपको सोचना नहीं पड़ता, क्योंकि आपका सबकॉन्शियस माइंड इन सब स्किल्स को एक्वायर कर चुका है। और ये देखिए, ये आपको स्किल कहाँ से मिली? ट्रेनिंग से, प्रैक्टिस से। तो क्या करने वाले हैं हम? क्योंकि हम अपने आप को हील करने जा रहे हैं, तो हम अपने माइंड को अपनी हीलिंग के लिए सकारात्मक विचार देंगे। मेरा माइंड उन विचारों पर धीरे 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 काम करना शुरू करेगा, और एक दिन ऑटो मोड पे मैं स्वयं को हील कर दूंगी। क्या कहेंगे आज से हम? आई एम हीलिंग माई सेल्फ, I love myself. Okay, I am happy. I choose happiness. मैंने स्वयं के लिए हैप्पीनेस चूज की है। देखिए, जब हम हैप्पीनेस के जोन में रहते हैं, तो हाई फ्रीक्वेंसी जोन में जाकर के हम चले जाते हैं। और जैसे जैसे हमारी फ्रीक्वेंसीज हायर होती हैं, हमारी वाइब्रेशन हायर हो जाती है। और सेम वाइब्रेशन, अभी आपको बताया, लॉ ऑफ अट्रैक्शन से सेम वाइब्रेशन हमारे पास आती है, और हमारी बॉडी उन वाइब्रेशंस पर रिएक्ट करती है। और आज एक और बात, जो हम खाते हैं, हम कहते हैं अच्छा खाना खाओ, उससे शरीर हमारा पौष्टिक रहेगा, हम स्वस्थ रहेंगे, हमारा इम्यून सिस्टम अच्छा रहेगा। ये बिल्कुल सत्य बात है। हम अच्छा खाएंगे, पौष्टिक खाना खाएंगे, तो हमारा इम्यून सिस्टम अच्छा रहेगा, हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा। फिर क्या कारण है? हम सब अच्छा खा रहे होते हैं, अच्छा पौष्टिक भोजन ले रहे होते, फिर क्या कारण है हम में से बहुत सारे लोग किसी ना किसी बीमारी को अपने साथ लेकर के चल रहे हैं? क्या कारण है? देखिए, हमारे शरीर के स्वास्थ्य के लिए ना केवल खाना, बल्कि अच्छे विचार, अच्छा देखना, अच्छा सुनना, अच्छा पढ़ना, अच्छे लोगों के संग में रहना, ये सब भी हमारे शरीर का भोजन है। सिर्फ ना कि जो खाना हम खा रहे हैं, वो पानी जो मैं पी रही हूँ, उसका भी मेरे शरीर पर इफेक्ट पड़ता है। खाना अगर मैं ब्लेस करके खा रही हूँ, तो उस ब्लेस्ड खाने का अलग इफेक्ट पड़ता है। और एक मैं जल्दी 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 मैं खाना खाते चली जा रही हूँ, बिना सोचे समझे खाना खा रही हूँ। मैं टीवी देखते हुए खाना खा रही हूँ, मैं स्क्रीन पर काम करते हुए खाना खा रही हूँ। आप देखिए, आप खाने के साथ साथ वो सब वाइब्रेशंस भी ले रहे हैं,
जो टीवी या स्क्रीन से निकल निकल करके आपके पास आ रही हैं, जो आप देख रहे हैं। अगर आप मूवी देख रहे हैं मार धाड़ वाली और आप साथ साथ खाना खा रहे हैं, तो ना आप केवल खाना खा रहे हैं बल्कि उस मूवी की सारी चीजों को अपने अंदर भी खाने के साथ साथ ले रहे हैं। देखिए, ये बात यहाँ पर बहुत विचार करने वाली है। और सबसे बड़ी बात, हमारी बीमारी का मेन कारण क्या होता है कि हम किसी विचार को अपने अंदर अटका करके बैठ जाते हैं। किसी के साथ कोई हमारी ऊंच नीच हो गई, हमने उस विचार को अपने मन में अटका लिया और हम उस विचार को सोचते रहते हैं, अरे उसने मेरे साथ ऐसा कर दिया, उसने मेरे साथ बुरा बोल दिया, उसकी हिम्मत कैसे हुई ऐसा बुरी बात करने की। देखिए, हम इस तरीके से उससे नफरत करना शुरू कर देते हैं और आपको मालूम है हम ये खाने के साथ साथ इन विचारों को भी खा रहे होते हैं। तो हमारे शरीर का भोजन, ना केवल जो हम खाना खाते हैं, हम कहते हैं अरे मैं तो बड़ा पौष्टिक खाना खा रहा हूँ, मैं तो जिम भी जा रहा हूँ, मैं तो एक्सरसाइज भी कर रहा हूँ, मैं तो ये सब भी कर रहा हूँ, उसके बाद भी मेरा स्वास्थ्य, मुझे यहाँ दर्द बनी रहती है, मुझे यहाँ ये तकलीफ बनी रहती है। राइट? आप देखो, मुझे हर समय एंजाइटी, स्ट्रेस की बीमारी कितनी कॉमन हो गई है हमारे जीवन में। अरे वो डिप्रेशन में है, उसको स्ट्रेस है, उसको एंजाइटी है। देखिए, ये सब समस्याएं कहाँ से आ रही हैं? ये सब समस्याएं हमारे विचारों से, क्योंकि हम वो ही विचार खा रहे हैं। तो वो हर सेल मेरा हर विचार को सुनता है। मैं आपको एक और बात जानकारी देना चाहूंगी कि हमारी बॉडी में 100 ट्रिलियन सेल्स हैं। 100 ट्रिलियन सेल्स, इमेजिन मेरी बॉडी कितनी मैजिकल है। 100 ट्रिलियन सेल है और हर एक सेल बिना मेरे कहे इस प्रयास में जुड़ा हुआ होता है कि मेरा शरीर स्वस्थ रहे, मैं हमेशा स्वस्थ महसूस करूं। मेरा प्रत्येक सेल इस प्रयास के अंदर जुड़ा हुआ है। तो देखिए, अगर सेल एक एक काम कर रहा है, इस प्रयास के साथ जुड़ा हुआ है कि मुझे हील होना है, तो देखिए इसका क्या मतलब है। इसका क्या मतलब है कि यूनिवर्स मुझे सपोर्ट कर रहा है। पर कहीं मेरे विचार ऐसे अटक जाते हैं, कहीं मेरे विचार ऐसे अटक जाते हैं जहां पर सेल भी अटक जाते हैं मुझे स्वस्थ रखने के लिए। क्योंकि जो मैं कह रही हूँ, जो मैं बोल रही हूँ, वो मेरा एक एक सेल अंदर खा रहा है और वही नरिशमेंट मेरे मस्तिष्क को जा रही है मेरे सेल्स के द्वारा, और वही मेरा मस्तिष्क सुन रहा है, वही वाइब्रेशन यूनिवर्स के पास जा रही है और वही हम रिसीव कर रहे हैं। तो क्या करना है हम सबको? आज से हम हमेशा अपने लिए एक लाइन जरूर अफर्म करेंगे। हम कमिटेड रहेंगे कि मैंने हैप्पीनेस को चूज किया है और मैं हमेशा खुश रहूंगी और आई एम हीलिंग माई सेल्फ। और आज से मैं अपने आप को हील कर रही हूँ। आई एम अ हीलर, मैं हीलर हूँ और मैं स्वयं को हील कर रही हूँ। तो पुस्तक शुरू करते हैं हम। हाँ जी रीना जी, आप बुक शेयर करेंगे हमारे साथ? यू कैन हील योर लाइफ। अपनी जिंदगी को कैसे हम हील करेंगे? यस। यस। हाँ जी रीना जी, आप बुक शेयर करेंगे हमारे साथ? मैम फीलिंग चार्ट भी शेयर करना था। हाँ, वो अभी बाद में शेयर करते हैं, ओके लास्ट। ठीक है मैम, मैं करती हूँ बुक शेयर। हाँ जी। तो देखिए, ये पुस्तक आपके अंतस में स्थान पाते हुए आपको आत्म शक्ति का ज्ञान कराएगी, जो पवित्र प्रेम तथा आत्म स्वीकृति के रूप में आपका हिस्सा है। ये जो हम पुस्तक पढ़ने जा रहे हैं, ये हमारे विचारों से परिचय कराने जा रही है, हमें ज्ञान करवाएगी,
हम अपने आप को स्वीकार करेंगे और हम अपने लिए प्रेम की शक्ति को बढ़ाएंगे। सो दिस इज द बुक। आज हम ग्रुप में भी, आई थिंक हमने ग्रुप में पहले डाल दिया है ये पुस्तक, आज हम फिर से इस पुस्तक को डाल देंगे। ओके, हाँ जी, आभार व्यक्त कर दीजिए, इसका निकाल दीजिए फर्स्ट पेज। यस, आभार। लुइस है आभार व्यक्त कर रही हैं उन सब लोगों के लिए, कह रही हैं मैं प्रसन्नता और आनंद से आभार व्यक्त करती हूँ अपने विद्यार्थियों का, ग्राहकों का, जिन्होंने मुझे बहुत कुछ सिखाते हुए अपने विचारों को कागज पर उतारने के लिए सर्वप्रथम प्रेरित किया। हे हाउस के मेरे समर्पित कर्मचारी का, जो आध्यात्मिक, भावनात्मक और शारीरिक रूप से इस दुनिया का उपचार करने में मदद करने वाली पुस्तकों, ऑडियो और वीडियो के प्रचार प्रसार के मेरे सपने में भागीदार हैं। अपने अद्भुत पाठक और श्रोताओं का, जिन्होंने मेरे कार्य में अपना स्नेहिल सहयोग दिया और जो मेरे लिए प्रेरणा का स्रोत बने हुए हैं। वे सभी जिनके दिल नियमित खुलते जा रहे हैं, जिनके हृदय की उदारता प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। दुनिया भर में मौजूद मेरे प्रिय मित्र, जो किसी भी शर्त के बिना प्रेम, हास्य और आनंद के साथ मेरे आसपास विद्यमान हैं। तो आइए आज हम लुइस ए का आभार व्यक्त करते हैं। उन्होंने इतनी पुस्तक, इतनी बढ़िया पुस्तक हमारे सामने दी, यू कैन हील योर लाइफ, अपनी जिंदगी को कैसे हील करें। तो उनके हम बहुत बहुत आभारी हैं। नेक्स्ट पेज करिए। देखिए, इस पुस्तक में डेव ब्रान ने अपने कुछ विचार प्रकट किए हैं। डेव ब्रान के क्या विचार हैं इस पुस्तक के लिए, हम उनके विचारों को जानते हैं। यदि मुझे एक निर्जन द्वीप में छोड़ दिया जाए और सिर्फ एक पुस्तक साथ रखने की अनुमति हो, तो मैं लुइस एल हे की पुस्तक यू कैन हील योर लाइफ को चुनूंगी। यह न केवल एक महान गुरु का सार है, बल्कि एक महान महिला का प्रभावशाली और अत्यंत व्यक्तिगत कथन है। इस अद्भुत पुस्तक के माध्यम से लुइस अपने आत्मविश्वास की यात्रा को पाठकों के साथ बांट रही है। देखिए, इस पुस्तक में लुइस हेस ने अपनी विकास की यात्रा, अपने आप को उन्होंने कैसे अध्यात्म के रास्ते पर डाला, कैसे उन्होंने अपना स्वयं का विकास किया। उनकी इस कहानी के लिए मेरे मन में प्रशंसा और करुणा के जो भाव है, मेरी नजर में शायद एक पूरी पुस्तक के रूप में काफी संक्षेप में व्यक्त है, लेकिन वह अपने आप में एक परिपूर्ण पुस्तक है। इसमें सब कुछ है। देखिए क्या मिलने वाला है इस पुस्तक से हमें। इस पुस्तक में सब कुछ है, जीवन, उसके मूल्य और अपने आप पर कैसे स्वाध्याय करें। सबसे बड़ी बात, अपना आप को कैसे जाने, अपने बारे में आपको जो भी जानने की आवश्यकता है वह सब इसमें है। इसमें रोग के संभावित मानसिक कारणों की संदर्भ मार्गदर्शिका है, जो वास्तव में उल्लेखनीय है और अनूठी है। किसी निर्जन द्वीप पर कोई व्यक्ति इस पांडुलिपि को एक बार पा जाए तो वह अपने जीवन को बेहतरीन बनाने के लिए जो भी जानना चाहता है वह सब सीख समझ सकता है। तो इस पुस्तक के जरिए आप अपने जीवन को जैसा बेहतर बनाना चाहते हैं, उसके सारे उपाय, उसके सारे तरीके आप आगे आने वाले सेशंस में सीखने जा रहे हैं। निर्जन द्वीप हो या नहीं, यदि आप लुइस हे तक पहुंच गए हैं, संभवतः संयोगवश भी, तो आप सही रास्ते पर हैं। लुइस की पुस्तकें, उनके महत्वपूर्ण उपचार टेप और उनकी प्रेरणादायी कार्यशालाएं समस्याओं से घिरी दुनिया के लिए अद्भुत उपहार हैं। एड्स से पीड़ित लोगों के साथ काम करने में मेरी गहरी दिलचस्पी ने मुझे लुइस से मिलने और उनके उपचार के तरीकों को अपनाने के लिए प्रेरित किया। प्रत्येक एड्स पीड़ित व्यक्ति जिसके साथ मैंने काम किया और जिसके लिए मैंने एड्स के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण नामक लुइस का टेप बजाया, उसे पहली बार में ही लुइस का संदेश समझ में आ गया। कईयों ने तो इस टेप को सुनना अपने दैनिक उपचार कार्य का अंग ही बना लिया। एंड्रयू नामक एक व्यक्ति ने मुझसे कहा, मैं हर दिन लुइस का टेप सुनते सुनते सो जाता हूँ और सुबह उसके साथ ही जागता हूँ।
जब मैंने अपने प्रिय एड्स पीड़ित लोगों को अपने जीवन में परिवर्तनों, अनुभवों को समृद्ध करते और शांति व संपूर्णता के साथ जीवन बिताते देखा, तो लुइस के प्रति मेरा सम्मान एवं प्रेम और बढ़ गया। जब से लुइस उनके जीवन में आई, वे सब अब अपने लिए और हर किसी के लिए अधिक प्रेम व क्षमा का भाव रखने लगे हैं। अपने जीवन में मधुर अनुभव प्राप्त करने के लिए लुइस के प्रति मौन आदर प्रदर्शित करने लगे हैं। तो देखिए, जिन लोगों ने भी इस पुस्तक को पढ़ा, इस पुस्तक को प्रैक्टिकली अपने जीवन में उतारा, उन सब लोगों ने अपने जीवन में परिवर्तन पाए, बहुत परिवर्तन पाए। अपने जीवन में मुझे उपहार स्वरूप कई महान गुरु मिले, जिनमें से कुछ तो महान संत थे या शायद अवतार भी। फिर भी लुइस एक महान गुरु है, जिनके साथ कोई भी बात कर सकता है और समय बिता सकता है, क्योंकि उनमें सुनने की अपार क्षमता है और बिना शर्त प्रेम करने का अद्भुत गुण है। बिल्कुल उसी तरह जैसे एक और गुरु जिन्हें मैं महान मानती हूँ, बहुत बढ़िया आलू सलाद बनाती हैं। लुइस उदाहरणों के माध्यम से सिखाती हैं और जो सिखाती हैं उसे अपने जीवन में अपनाती भी हैं। इस पुस्तक को अपने जीवन का अंग बनाने के लिए आपको आमंत्रित करते हुए मैं अत्यंत गौरव महसूस कर रही हूँ। आप इस पुस्तक के लिए और यह पुस्तक आपके लिए है। तो देखिए, डेव ब्रान आपको पुस्तक के बारे में बता रही हैं और इस पुस्तक के जरिए लुइस हे की ऑडियो टेप्स के जरिए उन्होंने बहुत सारे एड्स पीड़ित लोगों का उपचार किया है, जस्ट उनके विचारों में परिवर्तन ला करके। और कैसे विचारों में परिवर्तन लाए वो हम आगे सीखते चले जाएंगे। तो आज मैं भी आप सब लोगों का आभार व्यक्त कर रही हूँ। इस पुस्तक को अपने जीवन का अंग बनाने के लिए आपने स्वयं को चुना है। मैं बहुत आनंदित महसूस कर रही हूँ, बहुत गौरव महसूस कर रही हूँ, क्योंकि आप इस पुस्तक के लिए हैं और ये पुस्तक आपके लिए है। इस पुस्तक के अंदर हम 16 अध्याय हैं जिनके विषय में हम पढ़ेंगे। इस पुस्तक में लुइस हे अपने पाठकों को कुछ सलाह दे रही है। आइए पुस्तक स्टार्ट करने से पहले, पुस्तक शुरू करने से पहले हम उनकी सलाह लेते हैं कि वो हमें क्या सलाह दे रही है। नेक्स्ट पेज कर दीजिए। यस, अपने पाठकों के लिए क्या सलाह दे रही है। देखिए, हम उनकी सलाह मान करके चलेंगे। आज हम अपनी इस यात्रा में कमिटेड रहेंगे कि जैसा जैसा ये पुस्तक कहती जाएगी, प्रतिदिन हम वैसा वैसा करते चले जाएंगे, क्योंकि ये जो वर्कशॉप हम कर रहे हैं ये बहुत प्रैक्टिकल वर्कशॉप है। देखिए, हमने ज्ञान बहुत जगह से पाया हुआ है। हम रोज नए नए स्लोगन्स, अपने गुड मॉर्निंग मैसेजेस देखते हैं। हमने बहुत सारी किताबें पढ़ी हैं, बस हमने उनको पढ़ा है, पर हमने उनका प्रैक्टिकल नहीं किया। इन वर्कशॉप में जो अगले आने दिन वाले हमारे हर सेशंस हैं, उन सेशंस में हम इस बुक को तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, इस बुक की नॉलेज को तो लेंगे ही लेंगे। साथ में लुइस से हमें जो करने को कहेंगे, एक्सपेरिमेंट अपनी जिंदगी के साथ या रोज के अभ्यास अपने लिए, हम उन सब अभ्यासों को अवश्य करेंगे। तो चलिए, आज इस बुक को शुरू करने से पहले जो वो हमें परामर्श दे रही हैं, जो हमें सजेशंस दे रही हैं, जो हमें वो सलाह दे रही हैं कि इस बुक को हम कितनी आसानी से अपनी जिंदगी में उतार सकते हैं, आइए उस सलाह के बारे में जानते हैं। लुइस हे लिख रही हैं, प्रिय पाठकों, मैं जो जानती तथा पढ़ती हूँ वही सब आपके साथ बांटने के लिए मैंने ये पुस्तक लिखी है। इसमें मेरी पुस्तक हील योर बॉडी के कुछ अंश शामिल हैं, जिसे शरीर में रोगों को जन्म देने वाली मानसिक स्थितियों पर एक आधिकारिक पुस्तक के रूप में व्यापक लोकप्रियता मिली। अपना कुछ और ज्ञान आपके साथ बांटने के लिए पाठकों के मुझे सैकड़ों पत्र मिले। मेरे ग्राहकों के तौर पर जुड़े कुछ व्यक्तियों, यहाँ तथा विदेशों में मेरी कार्यशालाओं में शामिल हुए लोगों ने अनुरोध किया कि मैं इस पुस्तक को लिखने के लिए समय निकालूं। मेरी इस पुस्तक का प्रारूप उसी प्रकार से है जो एक निजी ग्राहक के रूप में आप मेरी किसी कार्यशाला में आकर पाते। देखिए, अगर आप लुइस हे की वर्कशॉप में जाते
तो भी वो आपको इसी तरीके से अपने आप को हील करने के लिए ट्रेन करती, जिस तरीके से वो आपको इस पुस्तक के द्वारा ट्रेन कर रही है। यदि आप इस पुस्तक के क्रमानुसार ये अभ्यास करेंगे, तो पुस्तक के समाप्त होने तक आप अपने जीवन में परिवर्तन आना महसूस कर रहे होंगे। मैं आपको पूरी पुस्तक एक बार पढ़ने का सुझाव देती हूँ, फिर धीरे धीरे उसे दोबारा पढ़ते हुए हर अभ्यास की गहराई से करें। हर अभ्यास को करने में कुछ समय अवश्य लगाएं। यदि संभव हो तो किसी मित्र या परिवार के किसी सदस्य के साथ इन अभ्यासों को करें। देखिए, हम तभी सब मिल करके कर रहे हैं। जितना हम इन अभ्यासों को मिल करके करेंगे, हम अपनी भावनाओं को शेयर करेंगे। कौन सी ऐसी चीजें हैं जो मुझे आगे बढ़ने से रोक रही हैं, हम उन अपने बिलीव्स को शेयर करेंगे, तो हम सरलता से एक दूसरे की मदद करके, एक दूसरे के लिए कौन सा बिलीव, कौन सी एफर्मेशन उचित है, उसको अपने सब कॉन्शियस माइंड में डाल करके देखिए, हम सब स्वयं को तो हील करेंगे ही, हम दूसरों की हीलिंग में भी हेल्प करना शुरू कर देंगे। प्रत्येक अध्याय एक निश्चित के साथ आरंभ होगा। जब आप इससे संबंधित जीवन के भाग पर कार्य करते हैं, तो प्रत्येक अध्याय उपयोगी है। प्रत्येक अध्याय के अध्ययन और उस पर काम करने के लिए 2 या 3 दिन लें। अध्याय से पहले अपने निश्चय एवं स्वीकृति को लिखते रहें। सभी अध्याय एक उपचार के साथ समाप्त होते हैं। ये चेतन को परिवर्तन करने के लिए तैयार सकारात्मक विचारों का प्रवाह है। देखिए, हर एक्सरसाइज, हर अध्याय पढ़ने के बाद आपका सब कॉन्शियस माइंड कॉन्शियसली चेंज होना शुरू हो जाएगा। इन उपचारों को दिन में कई बार पढ़ें। देखिए, जो आपको ट्रीटमेंट दिया जाएगा, ट्रीटमेंट मीन्स जो आपको एफर्मेशंस दी जाएंगी अपने विचारों को परिवर्तित करने के लिए, वो आपको दिन में कई बार करनी है। जैसे आप अपनी बॉडी को हील करने के लिए डॉक्टर आपको मेडिसिन देता है और आप उस मेडिसिन को डॉक्टर के कहे अनुसार समय पर लेते हैं, वैसे ही लुईस ये कह रही हैं, अपने आप को हील करने के लिए मैं आपको जो उपचार देती जाऊंगी, जो ट्रीटमेंट आपको देती जाऊंगी, उस ट्रीटमेंट को आपने दिन में कई बार दोहराना है, उनको बार बार रिपीट करना है। मैंने इस पुस्तक को अपनी कहानी के साथ समाप्त किया है। इस पुस्तक के अंत में लुईस हे ने अपनी कहानी लिखी है। मैं यह जानती हूँ कि आप चाहे जहां से भी आए हो या हमारा जीवन कितना भी निम्न स्तरीय रहा हो, हम अपने जीवन को पूरी तरह बदल कर उसे ज्यादा बेहतर बना सकते हैं। तो आपका जीवन इस समय कैसा भी चल रहा है, कितना भी स्ट्रेस में है, कितना भी आप अपने आप को लो फील कर रहे हैं, कितना आप अपनी बीमारियों से जूझ रहे हैं, आप अपने जीवन को पूरी तरह बदल सकते हैं। आप अपने जीवन को और बेहतर बना सकते हैं। लुईसे कह रही हैं, याद रहे, जब आप इन विचारों के साथ कार्य करेंगे, तब मेरा स्नेही सहयोग और शुभकामनाएं आपके साथ रहेंगी। तो आज पुस्तक शुरू करने से पहले अपना विचार बना लीजिए। क्या विचार आप बनाएंगे कि आज मेरा जीवन जैसा भी है, मैं उसको स्वयं बदल सकता हूँ, मैं उस जीवन को स्वयं परिवर्तित कर सकता हूँ। अपने आज के इस विचार को एफर्म करिए कि मैं अपने जीवन का निर्माता हूँ, मैं अपने विचारों में परिवर्तन कर सकता हूँ और मैं अपने स्वयं के जीवन में परिवर्तन ला सकता हूँ। देखिए, ये एफर्मेशन, जब ये आपका उपचार शुरू हो चुका है, ये आपका ट्रीटमेंट शुरू हो चुका है, यू कैन हील योर लाइफ। तो स्वयं से वादा कीजिए, स्वयं से एफर्म कीजिए कि मैं अपनी लाइफ खुद बना सकता हूँ। आई एम अ क्रिएटर ऑफ माई ओन लाइफ। मेरा जीवन आज जैसा भी चल रहा है, मैं उसको परिवर्तित कर सकता हूँ। स्वयं से इन बातों को एफर्म करिए। अपनी ये ब्यूटीफुल एफर्मेशन अपनी कॉपी में लिखिए,
और जितना आप लिखेंगे उतना ये आपके सबकॉन्शियस माइंड में जाता रहेगा, क्योंकि आज तक आपने जो कुछ भी सीखा है वो अपने सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन करके सीखा है, आपने उसको ट्रेनिंग दी है। तो आज हम इन सकारात्मक अफर्मेशंस की ट्रेनिंग देंगे और अपने सबकॉन्शियस माइंड को हम ट्रेन करेंगे स्वयं को हील करने के लिए। लुई से अपने दर्शन की कुछ बातें बता रही है। वो क्या बताती हैं? देखिए, और ये उनके दर्शन की बातें हमारे जीवन का भी दर्शन है। वो कहती हैं कि हम में से प्रत्येक अपने सभी अनुभवों के लिए स्वयं जिम्मेदार होता है। देखिए, जो भी अनुभव हमने अभी तक देखे हैं, जो भी हमारे जिंदगी के अनुभव रहे, सुख के रहे, दुख के रहे, या हम आगे भी जो भी अनुभव पाएंगे, उन सब के लिए हम स्वयं जिम्मेदार हैं। इसके लिए हम किसी और को दोषी ना ठहराएं, क्योंकि मेरे विचार ही मेरी रचना कर रहे हैं। मैं जो सोचता हूँ मैं वैसा ही पाता हूँ। अभी मैंने आपको बताया कि ये प्रकृति का नियम है, ये सृष्टि का नियम है, ये लॉ ऑफ नेचर है। और न्यूटन ने भी हमें यही नियम दिया कि हर एक्शन की ऑपोजिट और इक्वल रिएक्शन होती है। आप जो देंगे वो आपके पास लौट के आएगा। अगर आप दीवार पे बॉल फेंकते हैं तो आपके पास बॉल लौट करके आएगी, और अगर आप फूल फेंकेंगे तो आपके पास फूल ही लौट करके आने वाले हैं। तो देखिए, तो जो भी अनुभव मैं प्राप्त कर चुकी हूँ या जो अनुभव मैं आगे प्राप्त करना चाहती हूँ, उसके लिए मैं स्वयं जिम्मेदार हूँ। हमारा प्रत्येक विचार हमारा भविष्य बना रहा है। देखिए, ये बहुत बातें हैं जो हमें आज आज सीख के जानी है इस सेशन से, कि मेरा एक एक विचार मेरा भविष्य बना रहा है। अभी अच्छा सोच रही हूँ तो मेरा अगला क्षण अच्छा है, और अगर बुरा सोच रही हूँ तो वो बुरा ही मेरे सामने प्रकट होने वाला है। मेरा हर विचार मेरा भविष्य बना रहा है। शक्ति का केंद्र हमेशा वर्तमान में होता है। ऑलवेज बी इन प्रेजेंट। हम क्या कर रहे होते हैं? या तो हम पास्ट के बारे में सोच रहे होते हैं, अरे मेरे से ये गलती हो गई, मेरे से ये बुरा काम हो गया, किसी ने मेरे साथ बहुत बुरा बर्ताव कर दिया। मैं या तो पिछला सोच सोच के परेशान हो रही होती हूँ, या मैं अगले आने वाले की चिंता कर रही होती हूँ। अरे पता नहीं आने वाला समय कैसा होगा, मेरी नौकरी कैसी रहेगी, मेरे बच्चों का भविष्य क्या होगा, मेरा अपना भविष्य क्या होगा। मैं आने वाले समय की चिंता कर रही हूँ। और देखिए, बड़ा सिंपल सा एग्जाम्पल है। हम सुबह का ब्रेकफास्ट करते हैं और हमारे दिमाग में ये चिंता चल रही होती है कि लंच में क्या बनाएंगे। लंच बना खा रहे होते हैं तो होता है कि डिनर में क्या होगा। देखिए, हम कितनी भविष्य के बारे में छोटी छोटी बातों पे सोचते हैं। ऐसे ही हम सब चीजें सोच रहे होते हैं। या तो हम पास्ट के बारे में सोचते हैं या हम फ्यूचर के बारे में सोचते हैं। हम प्रेजेंट में नहीं होते। और आज से हम प्रेजेंट में रहेंगे। अभी इसी वक्त जो कुछ भी है वो यही मोमेंट है। इसी मोमेंट पे मुझे खुश होना है, ना कि अपनी खुशी को आगे लेकर के जाना है। और देखिए, हम अपनी खुशी को भी आगे लेकर के जाते हैं। अरे मेरे बच्चे का केजी क्लास में एडमिशन हो जाए तो मैं बहुत खुश हो जाऊंगा। चलो 12 साल की छुट्टी हो गई, 12 साल तक वो एक ही स्कूल में पढ़ेगा। चलिए, खुश हो जाऊंगा। देखिए, आपने खुशी को भी भविष्य में डाल दिया। देखो, आपने ये बात कहा खुश हो जाऊंगा, आपने अपनी खुशी को डेफर कर दिया खुद ही अपने आप से। और ये कह दूं, अरे मेरे बच्चे का अच्छे स्कूल में एडमिशन हो गया, आई एम सो हैप्पी, आई एम सो हैप्पी। देखिए, आपने अच्छे स्कूल में एडमिशन की, उसकी कल्पना कर ली और आप उस बात के लिए खुश हो गए। आप प्रेजेंट में आ गए। और जब आप प्रेजेंट में होते हो तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन से आप इसी चीज को अट्रैक्ट करते हो, क्योंकि आपने इसकी कल्पना कर ली। आपने ये सोच लिया कि आपके बच्चे का बहुत अच्छे स्कूल में एडमिशन हो गया जहां आप चाहती हैं। और
उस कल्पना में आपने खुशी व्यक्त कर दी अपनी। ओह, आई एम सो हैप्पी। देखिए यूनिवर्स को क्या चाहिए, क्या चाहिए? अच्छी वाइब्रेशन, गुड वाइब्रेशंस। वो आपको वैसा ही देगा लॉ ऑफ अट्रैक्शन के द्वारा। जहां आप बच्चे के स्कूल की टेंशन में आते हैं, अरे पता नहीं कहाँ एडमिशन होगा, कौन से स्कूल में होगा, इतनी जगह फॉर्म भरे हैं, ये सब कुछ किया है, कितना मुश्किल है आज की डेट में एडमिशन लेना, डोनेशन देना पड़ता है, कितने लोगों की सिफारिश लगानी पड़ती है। देखिए जहां आप ऐसे विचारों को अपने अंदर जन्म देते हैं, आपको ये सब कार्य करने पड़ते हैं। सोच लीजिए, आप अपने अनुभव देखिए पिछले, आपके साथ ऐसा हुआ होगा बहुत बारी कि आपने जिस कार्य के लिए जैसा अपना चक्र बना दिया होगा, जैसा आपने उस कार्य के लिए अपना लाइन ऑफ एक्शन बना दिया होगा, वो कार्य आपका वैसा 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 उसी लाइन में चलना शुरू हो जाएगा। तो जो कुछ करिए प्रेजेंट में करिए, आपको जो चाहिए कहिए ये मेरे पास है, कहिए उसको कि ये मेरे पास है, एंड आई एम सो हैप्पी एंड आई एम सो ग्रेटफुल। मैं इसके लिए बहुत शुक्रगुजार हूँ और मैं बहुत खुश हूँ। देखिए अभी मैंने आपसे कहा, आप जो चीजें पाते हैं वो आपकी कल्पना है, आपकी कल्पना या किसी और की कल्पना। आप जो कुछ भी देख रहे हैं, आपके सामने फोन है, ये फोन भी किसी ने कल्पना किया था, इसका डिजाइन बना था, इसकी प्रोडक्शन हुई थी और ये आपके सामने है जिसका आप इस्तेमाल कर रहे हैं। देखिए ये भी किसी के माइंड की, किसी क्रिएटिव माइंड की कल्पना है। तो अगर उसका क्रिएटिव माइंड कल्पना करके ये सब काम कर सकता है, तो मेरा क्रिएटिव माइंड भी बहुत काम कर सकता है। वो कब करेगा? जब मैं आज में रहूंगी, जब मैं आज में जीऊंगी, ना कि बीते हुए कल में और ना कि आने वाले कल में। तो क्या कर दे हम, क्या कर दे? शट द पास्ट, ओके, एंड कट द फ्यूचर एंड बी इन अ प्रेजेंट मोमेंट। पिछला पेज अभी कर दीजिए, पिछला पेज लाइए, बैक पेज। हाँ जी। हर कोई आत्मद्वेष और अपराध बोध का शिकार होता है। देखिए हम अपने आप को दोष देते रहते हैं, अरे मेरे से ये बहुत बड़ी गलती हो गई, और हम उसकी वजह से अपराध बोध महसूस करने लगते हैं। अरे ये तो बहुत बड़ा अपराध हो गया, अरे ये तो मेरे से पाप हो गया। देखिए कोई गलती हुई, अरे अरे ये तो बहुत बड़ा पाप हो गया मेरे से। तो आत्मद्वेष, आत्मद्वेष मीन्स एक दूसरे से द्वेष रखना, और सबसे बड़ी बात अपने से द्वेष रखना। हम अपने आप को पसंद नहीं करते, हम अपनी चीजों में कमी निकालते हैं, हम अपने शरीर की चीजों में कमी निकालना शुरू कर देते हैं। मेरे हाथ मोटे हैं, काले हैं, पैर बड़े हैं, बाल छोटे हैं, आंखें छोटी हैं, नाक मोटा है, कितना भद्दा है। देखिए और सबसे बड़ी बात, अगर हमसे जीवन में अभी तक कोई गलती हो चुकी है, हम उस गलती के लिए स्वयं को माफ नहीं करते हैं और गिल्ट में जाते रहते हैं, अपराध बोध में रहते हैं, और यही चीजें हमारी बीमारी का कारण बनती हैं आगे जाके। हर किसी के लिए आखिरी वाक्य होता है, मैं उतना अच्छा नहीं हूँ। देखिए हम कहते हैं आई एम नॉट एनफ, आई एम नॉट एनफ, मैं जो कर रहा हूँ वो अच्छा नहीं कर रहा, वो मुझसे ज्यादा अच्छा कर रहा। देखिए यहाँ पे हम अपनी तुलना किसी दूसरे व्यक्ति से कर रहे होते हैं हमेशा, और जब हम दूसरे से तुलना करते हैं तो हमें लगता है हम अच्छा नहीं कर रहे, जबकि उस व्यक्ति और मेरे व्यक्ति में कोई विचारों की समानता नहीं है। वो अपने विचार से काम कर रहा है, उसके विचारों ने उसकी स्किल का निर्माण किया हुआ है, मेरे विचारों ने मेरी स्किल का निर्माण किया हुआ है। तो देखिए दो व्यक्ति कभी भी एक जैसे नहीं होंगे, इसलिए अपनी तुलना किसी और से ना करें और किसी की तुलना अपने आप से ना करें। अगर आप बहुत सारा काम कर रहे हैं, बहुत डेडिकेटेड हैं, तो ये मत सोचिए कि हर एक व्यक्ति को डेडिकेटेड होना चाहिए। आप बहुत इंटेलिजेंट है तो ये मत सोचिए कि हर व्यक्ति को मेरे जैसा इंटेलिजेंट होना चाहिए। तो ये चीज देखिए, ये हमारे सबके, ये देखिए ये उनका जीवन दर्शन तो है ही, ये हम सबका जीवन दर्शन है। देखिए हम कैसा कैसा सोचते हैं, आज हम बिल्कुल कॉन्शियस में आ रहे हैं। यह मात्र एक विचार है,
और विचार को हमेशा बदला जा सकता है। तो देखिए, ये जो हमने कहा कि मैं उतना अच्छा नहीं हूँ, ये सिर्फ एक और एक विचार है, आपका विचार। और अभी हमने कहा कि हम अपने विचारों में परिवर्तन लाएंगे, और ये तो एक विचार है, मैं इस विचार को बदल सकता हूँ। अच्छा, चलिए इस विचार को कैसे बदलेंगे? हम कहेंगे आई एम एनफ एंड आई एम मोर देन एनफ। मैं पर्याप्त हूँ और मैं अधिकता से अधिक पर्याप्त। हम अपने शरीर में हर तथाकथित रोग को स्वयं उत्पन्न करते हैं। क्रोध, आलोचना और अपराध बोध सबसे नुकसानदायक विचार है। देखिए, गुस्सा करना, किसी की आलोचना करना और अपराध बोध में ग्रस्त हो जाना, ये सारे विचार बहुत नुकसानदायक हैं, और यही विचार मेरे शरीर में रोग को उत्पन्न करते हैं। क्रोध को बाहर निकालने से कैंसर तक ठीक हो सकता है। हमें अतीत को भुलाकर सभी को क्षमा कर देना चाहिए। फॉरगिवनेस, फॉरगिव, हर एक व्यक्ति को क्षमा कीजिए, क्योंकि जब तक हम किसी के लिए हम मन में कोई घृणा के, द्वेष के विचार लेकर के बैठे हुए हैं, ये हम वो गरम अंगारा पकड़ के बैठे हैं जो हमें जला रहा है, और हम खुद जल रहे हैं। दूसरे को तो शायद इस बात का आभास भी नहीं है। तो अगर आपको लगता है किसी ने आपके साथ बहुत गलत किया है, बहुत गलत किया है, और उसका अपराध माफ करने लायक नहीं है, तो भी उसके अपराध को क्षमा कीजिए, क्योंकि आप उससे जल रहे हैं और आप अपने लिए बीमारी का कारण बन रहे हैं। तो अपने हृदय को खोल दीजिए और उसको माफ कर दीजिए। आगे चल के हम फॉरगिवनेस मेडिटेशन भी करेंगे, जिसमें हम सब लोगों को माफ करेंगे, स्वयं को भी माफ करेंगे, और सब लोगों से माफी भी मांगेंगे जिनको हमें लगता है कि हमारी वजह से कभी ना कभी कोई ना कोई बातों से आघात पहुंचा है। धीरे धीरे हम इस यात्रा पर चलेंगे, और सबसे बड़ी बात, हमारे भीतर स्वयं से प्रेम करने की इच्छा चाहिए। अपने आप से प्रेम कीजिए, सेल्फ लव। मिरर के सामने जाइए और 4 वाक्य तो रोज दोहरा दीजिए। आई लव यू, मैं तुमसे प्रेम करता हूँ। आई रिस्पेक्ट यू, मैं तुम्हारा आदर करता हूँ, तुम जैसे भी हो, मैं तुमसे प्रेम करता हूँ। अपना नाम लेके कहिए, आई रचना लव यू, आई रियली रियली लव यू, आई रिस्पेक्ट यू, आई एक्सेप्ट यू, तुम जैसी हो मैं तुम्हें वैसा स्वीकार करता हूँ। तुमने मेरे लिए जो जो किया, मैं उसके लिए ग्रेटफुल हूँ। ये 4 वाक्य रोज मिरर के सामने बिना नागा कहना शुरू कर दीजिए। आंखों में आंखें डाल करके देखिए, आपके जीवन में सेल्फ लव क्रिएट हो जाएगा। सो बी अ क्रिएटर ऑफ सेल्फ लव। अपने लिए सेल्फ लव क्रिएट कीजिए। वर्तमान में स्वयं को स्वीकार करके ही सकारात्मक परिवर्तन ला सकते हैं। तो आज आप जैसे हैं, आज आपके मन की स्थिति जैसी है, आज आपके शरीर की स्थिति जैसी है, आज आपकी परिस्थितियां जैसी हैं, उन सब को सकारात्मक रूप से स्वीकार कर लीजिए कि हाँ, मेरे जीवन में ऐसा चल रहा है, और कह दीजिए मैं इन सब को परिवर्तित कर सकता हूँ। हैव कॉन्फिडेंस, बिल्कुल विश्वास से कहिए, मैं इन सब परिस्थितियों को परिवर्तित कर सकता हूँ। मैं अपने विचारों में परिवर्तन ला सकता हूँ, और मैं अपने विचारों में परिवर्तन ला रहा हूँ। आज से सत्ता शब्द भी हटाएंगे हम। मैं अपने विचारों को नित्य परिवर्तित कर रहा हूँ, क्योंकि परिवर्तन ही संसार का नियम है, और मैं परिवर्तन के साथ चलूंगा। जब हम स्वयं से सचमुच प्रेम करने लगते हैं, तो जीवन में सब कुछ ठीक होने लगता है। ये सेल्फ लव की ताकत है, बहुत बड़ी ताकत है सेल्फ लव की।
रीना 1 मिनट वो शेयर करो, चार्ट शेयर करो। मैं सब लोगों को एक चार्ट दिखा रही हूँ, ओके मैम। उसके बाद ये फिर पेज दोबारा शेयर कर दीजिएगा। एक चार्ट दिखा रही हूँ जिसके अंदर हमारी फीलिंग्स हैं। कौन सी फीलिंग्स हैं जो हमें हैप्पीनेस और उसके अंदर लेके जाती है। ये देख रहे हैं आप, सब लोगों को दिख रहा है? से यस और नो। देखिए, देयर आर टू जोन्स ऑफ फीलिंग, वन इज बैड जोन एंड द अदर इज गुड फीलिंग्स। तो आज से आप सब लोग स्वयं को चेक करेंगे कि आप कौन से फीलिंग जोन में हैं, बैड में या गुड में। देखिए, बैड फीलिंग जोन, अगर आप डरे हैं, आपको किसी बात की चिंता है, या आप किसी से बदला लेना चाहते हैं, रिवेंज, अगर आप डिप्रेशन में हैं, अगर आप किसी बात को लेके गिल्ट में हैं, रिसेंटमेंट है आपके मन में, हेट है, घृणा है, एंगर है, गुस्सा है, ब्लेम है, आप किसी को दोषी ठहरा रहे हैं, एरोगेंस है, ईगो है आपके अंदर, और आप अगर बोरियत भी फील कर रहे हैं, तो देखिए ये सब बैड फीलिंग है। और सबसे बड़ी बैड फीलिंग देखिए कौन सी है आपकी, फियर। फियर इज द सबसे बड़ी बैड फीलिंग जो आपको डिप में लेके जाती है, जो आपको हमेशा नीचे करती है, जो आपकी स्ट्रेस एंजाइटी का कारण बनती है, आपकी चिंता का कारण बनती है, वो फीलिंग है डर की। तो इस पुस्तक के द्वारा हम इन सब फीलिंग्स को बाहर करने वाले हैं। और देखिए, गुड फीलिंग जोन में सेटिस्फेक्शन, सेलिब्रेशन, हैप्पीनेस, कंपैशन, जॉय, फ्रेंड्स, ग्रेटिट्यूड, लव। देखिए, आपने चेक करना है। देखिए, मैंने कहा ये बहुत प्रैक्टिकल जर्नी है। आप अपने पूरे दिन को चेक करिए कि ज्यादातर आप कौन से फीलिंग जोन में रहते हैं, गुड फीलिंग जोन में कि बैड फीलिंग जोन में रहते हैं। अगर आप ज्यादातर बैड फीलिंग जोन में रहते हैं, तो आप अपने जीवन को चेक करिए कि आपके जीवन में समस्याएं अधिक आ रही होंगी, आपके जीवन में कहीं ना कहीं कोई ना कोई रुकावट आ रही होगी, अगर आप इस नीचे वाले ब्लॉक में रहते हैं। और जैसे ही आप ऊपर वाले ब्लॉक में जाना शुरू करते हैं, देखिए, सेटिस्फेक्शन, सेलिब्रेशन, हैप्पीनेस, कंपैशन, जॉय, फ्रेंड्स, ग्रेटिट्यूड, लव, हाई फीलिंग जोन में आप जैसे जैसे जाना शुरू करते हैं, आप हाई वाइब्रेट करते हैं। और हमें वाइब्रेशन हाई करनी है। यू नो व्हाट इज द लैंग्वेज ऑफ द यूनिवर्स? द लैंग्वेज ऑफ द यूनिवर्स इज द वाइब्रेशन। जितना आप हाई वाइब्रेट करेंगे, उतना यूनिवर्स से आप अबंडेंस अट्रैक्ट करेंगे। आपकी समस्याएं तो धुएं की तरह उड़ती चली जाएंगी, उड़ती चली जाएंगी, आपको पता भी नहीं चलेगा। बस आपने क्या करना है, अपनी फीलिंग्स पे चेक रखिए। जैसे ही आप नीचे की फीलिंग एरिया में है, अपने आप को वापस ऊपर में लेके जाना है। अब आप कहोगे कि ऊपर कैसे लेकर के जाए हम? तो अपने लिए वो 10 अच्छी चीजों की लिस्ट बनाइए जो आपको खुश रखती हैं। सबसे सिंपल तरीका, अगर आप बोर हो रहे हैं तो अच्छी सी कोई मूवी देख लीजिए, फट से हैप्पीनेस में चले जाइए। अगर आपको चिंता, भय सता रही है तो उसको एक तरफ रख दीजिए। उस समय आपको जो करना अच्छा लगता है, स्टार्ट डूइंग दैट। आप अपनी लिस्ट प्रिपेयर कीजिए, क्योंकि जब लिस्ट आपके हाथ में आ जाएगी कि मुझे ये काम करना अच्छा लगता है, तो देखिए उसमें से रोज एक एक काम हम करना शुरू करेंगे। और देखिए, हम धीरे 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 बैड फीलिंग जोन में जाना अपने आप ही हमारा खत्म होता चला जाएगा। हम बैड फीलिंग जोन में जाना स्टॉप होते जाएंगे अपने आप। क्यों? क्योंकि हमने अपने आप को हैप्पीनेस की जर्नी के लिए चूज किया। और मैं अपने लिए जो मुझे काम अच्छा लगता है हैप्पीनेस का, वो एक काम मैं रोज कर रही हूँ। एक काम से शुरुआत करते हैं। मुझे गाना अच्छा लगता है तो अपनी पसंद का एक गाना जरूर। आपको डांस करना अच्छा लगता है तो दिन में एक बारी डांस कीजिए, और मिरर के सामने तो बिंदास होकर के कहिए जाइए, I love you. I really love you. I respect you. I accept you and I am grateful for you.
ये 4 वाक्य लिख करके मिरर पे चिपका दीजिए और जब भी मिरर में जाए 5-6 बारी आप मिरर के सामने जरूर निकलते हैं वॉशरूम में, 2 मिनट को अपने आप को पॉज दीजिए और स्वयं से ये बात कहिए। देखिए 5-6 दिन के अंदर ही आपको अपने में परिवर्तन नजर आना शुरू हो जाएगा। सेल्फ लव ही आपको हैप्पीनेस की तरफ ले जाएगा, क्योंकि अभी तक हमें किसी ने सिखाया ही नहीं, हमें किसी ने बताया भी नहीं कि स्वयं से प्रेम करना कितना इम्पोर्टेंट है। जो लोग हमारी पिछली जर्नी को कर चुके हैं उन लोगों को इस बात की इम्पोर्टेंस पता है कि सेल्फ लव की हमारे जीवन में क्या इम्पोर्टेंस है। कैन समवन वांट्स टू शेयर? कोई सेल्फ लव की जर्नी शेयर करना चाहेंगे यहाँ पर? यस, हाँ जी। सेल्फ लव से उन्हें क्या क्या बेनिफिट हुए हैं, कोई अपनी जर्नी शेयर करेंगे? जो हमारे पिछले पार्टिसिपेंट थे जिन्होंने हमारी मिरर बुक करी हुई है। यस, मैं एक बात शेयर करना चाहूंगी हाँ जी। कि ना, जब से मैंने ये कहना शुरू किया ना कि मैं अपने आप से प्यार करती हूँ और लोग भी मुझसे प्यार करते हैं और मैं भी लोगों से बहुत प्यार करती हूँ, मुझे सच में ये लगने लगा है, महसूस होने लगा है कि लोग मुझसे प्यार करते हैं। मतलब मैं आई वाज शॉक्ड कि मैं कभी ऐसे मतलब पार्क में भी जाती थी ना तो मुझे लगता था पता नहीं ये मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या कर रहे हैं। लेकिन अब जब से मैंने रोज कहना शुरू किया ना तो ये मुझ में मेरे को अच्छा लगने लगा है। लोगों की मेरी नजर लोगों के लिए फर्क हो गई है और शायद लोगों की भी हो गई होगी। मुझे ऐसे लगता है सब स्माइल करके मेरे को देख रहे हैं, मेरे से बात करते हैं। तो आई एम सो थैंकफुल टू दिस। ये वाले शब्दों से ही मेरे को जो आपने हमें बताए हैं और हमने उनको प्रैक्टिकल में यूज कर रहे हैं, तो आई एम सो थैंकफुल टू यू। बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा। थैंक यू फॉर योर शेयरिंग। देखिए शब्दों से हमारे विचारों में परिवर्तन आया, विचारों से वही वाइब्रेशन गई। मैंने कहा मैं स्वयं से प्रेम करती हूँ, सब हाँ, लोग मेरे से प्रेम करते हैं, तो देखिए वही चीजें इनके पास लौट लौट करके आ रही है। सच लॉ में ऑफ अट्रैक्शन, क्योंकि ये बिल्कुल। रोज स्वयं से ये बात कह रही है, रोज स्वयं से ये बात कह रही है। हाँ जी मनीषा जी, आप भी शेयर कर सकते हैं। यस, थैंक यू रचना जी। जी, सेल्फ लव प्रैक्टिस करके मेरा पर्सनल अनुभव रहा है कि मैं लोगों से बहुत डरती थी, लोगों से बात करना, नए लोगों से मिलना, नए लोगों को अपना मोबाइल नंबर देना, यहाँ तक कि बताना कि मैं कहाँ रहती हूँ। मुझसे कोई भी पूछता था तो मैं भारत के 26 स्टेट को कभी कभी किधर, कभी किधर, कभी यहाँ वहाँ, मुझे डर लगता था बताने में। सेल्फ लव करके डर निकल गया है, कॉन्फिडेंट हो गया है, दूसरों की वैलिडेशन की अब जरूरत नहीं होती है। जैसा आपने सिखाया था, आईने के सामने आप अफर्मेशंस कर रहे हैं, आप खुद को ही रानी बुला रहे, खुद को राजकुमारी बुला रहे, खुद को लाडली बुला रहे, तो दूसरे बुलाए ना बुलाए अब वो जरूरत महसूस नहीं होता कि हाँ तुम भी थोड़ा बोल दो कि मैं अच्छी हूँ। नहीं, मैं अपने में रानी हूँ, मुझे पता है, और मैं अपने आप को इसमें मैं रमी रहती हूँ इस भाव में कि हाँ मैं रानी हूँ। हर तरह से जैसा आपने सिखाया था, हर शीशे में लगा देना है, सर के ऊपर हाथ फेर लेना है, खुद को गले लगा लेना है, तो यस। बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस आ गया है। बहुत सुंदर है, जैसा मैंने शुरुआत में कहा था, खुद से इश्क हो गया है रचना जी। Thank you. खुद से इश्क में डूबे रहिए। देखिए जब हम खुद से इश्क करते हैं ना तो सामने की सृष्टि हमें वैसी नजर आती है। जो कुछ मुझे दिखता है ना सामने, वो वास्तव में मेरा ही प्रतिबिंब है। अगर मुझे स्वयं से प्रेम होता है तो मुझे लगता है सब प्रेम में है, सब मुझे प्रेम कर रहे हैं। और जब मैं ये बात बार बार कहती हूँ, आई लव माई सेल्फ, आई लव माई सेल्फ, आई रियली लव माई सेल्फ, देखिए बार बार मैं यूनिवर्स से इन्हीं चीजों को अट्रैक्ट करती हूँ, इन्हीं भावनाओं को अट्रैक्ट करती हूँ। तो आज सब लोग ये 4 लाइनें अपने मिरर के ऊपर लगाएंगे और इनको भावनाओं से कहेंगे, अपने अंदर फीलिंग्स को भर के कहेंगे। देखिए यहाँ पर हम विचारों में परिवर्तन कर रहे हैं, तो उन विचारों में परिवर्तन के लिए हमें अपना फीलिंग्स पे बहुत ध्यान देना है। जैसे जैसे मेरी फीलिंग्स हैप्पीनेस की होती हैं, देखिए हैप्पीनेस से कहना, ओह आई रियली लव माई सेल्फ, ओ अपना नाम लेके कहिए, ओ रचना आई रियली रियली लव यू, अरे मैं तो तुम्हें बहुत प्यार करती हूँ। देखिए जब ये बात आप कहते हैं तो यूनिवर्स में वो लव की वाइब्रेशन जाती है और आप उन्हीं वाइब्रेशन को अट्रैक्ट करते हैं।
आप एक दिन भी इसकी प्रैक्टिस करेंगे ना, मिरर में आते जाते बस कहते रहिए आई लव यू, आई लव यू। कहीं पर भी कोई विंडो का मिरर भी दिखे और उसमें आपकी थोड़ी सी शेडो नजर आ जाए तो कह दो आई लव यू। स्टार्ट डूइंग। हो सकता है शुरू शुरू में आपको ये पागलपन लगे, हो सकता है अरे लगे कि ये मैडम मुझे क्या मूर्खतापूर्ण बातें बता रही है, बट ना तो ये पागलपन है ना मूर्खतापूर्ण बातें हैं। एक बार शुरुआत करके देखिए। आज से स्वयं के लिए प्रेम के इस बीज को अपने अंदर बो दीजिए। देखिए हमने कहा है ना हम परिवर्तन करेंगे, अपने विचारों में परिवर्तन करेंगे। तो सबसे पहला परिवर्तन यही करते हैं कि हम अपने आप से यही कहना शुरू करेंगे, आई लव माई सेल्फ, ओ आई रियली लव माई सेल्फ। वाओ, मिरर के पास से निकले, ओ आई लव यू, आई रियली लव यू, आई लव यू, आई रियली रियली लव यू। कहते जाइए और स्वयं के लिए प्रेम को बढ़ाते चले जाइए। ओके, सो अभी हम 2 मिनट का मेडिटेशन करेंगे। ओके, सो सब लोग आराम से बैठ जाएंगे। बिफोर विल डू समथिंग एल्स, एक कुछ और इन्फॉर्मेशन मुझे आपको देनी है जो इस बुक में ही है। उससे पहले हम 2 मिनट का मेडिटेशन करते हैं। सब लोग आराम से बैठ जाइए, सरलता से, सहजता से। अपनी दोनों हथेलियां अपने थाइस के ऊपर, आसमान की तरफ खुली हुई। ये बुक शेयरिंग जरा हटा देंगे थोड़ी देर के लिए। यस यस, सो सिट कंफर्टेबली। सब आराम से बैठिए। अच्छा, चेहरे पे खूबसूरत सी मुस्कान, चाहे झूठी क्यों ना। ओके, हमने कहा ना कि आज से हम अपने विचारों में परिवर्तन करेंगे। तो ये भी एक परिवर्तन है कि आज कुछ भी होगा, कैसा भी होगा, मैंने चेहरे पे स्माइल रखनी है। और आज आपको एक नया जादू सिखाती हूँ, बढ़िया सा जादू सिखा रही हूँ, जिसको आज से ही आपने इम्प्लीमेंट करना है। सब लोगों ने इम्प्लीमेंट करना है। आज आप जब भी जिससे बात करेंगे उसको पहले बोलेंगे स्माइल एंड देन स्टार्ट टॉकिंग। फिर उससे बात कीजिए। आप कोई भी फोन उठाएंगे पहले बोलेंगे स्माइल। आप कहते हो ना हेलो, तो कहिए हेलो एंड से स्माइल एंड देन स्टार्ट टॉकिंग। आप कोई भी मैसेज भेजेंगे फोन पे, राइट, उसमें लिखेंगे स्माइल, एक स्माइली बनाएंगे, उसके बाद अपना मैसेज भेजेंगे। देखिए ये इतना सा परिवर्तन आपके जीवन में, इतना सा परिवर्तन आपके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन ला देगा। इतना सा छोटा सा परिवर्तन, सिर्फ क्या करना है, से स्माइल, और देखिए आपके जीवन में परिवर्तन आना शुरू हो जाएगा। सो करेंगे आज, कमिटेड। इस कुछ करना ज्यादा मेहनत का काम तो नहीं लग रहा किसी को? यस, शेयर कीजिए। मैंने बोला इंटरेक्टिव, यस बी इंटरेक्टिव। किसी को मुश्किल नहीं लगता है? मैम, नहीं ये तो मैम। सोचते ही ऐसा मजा आने लग गया है, अपने चेहरे पे मुस्कुराहट आ गई है। अपने चेहरे पे मुस्कुराहट यस आ मैम, जाएगी। थॉट के साथ और ही स्माइल आ गई है। और सबसे बड़ी बात, दूसरा कितनी भी परेशानी में होगा, कितनी भी उसके सामने समस्या होगी, आप उसको कूल कर दोगे। ये कहते ही स्माइल एंड देन स्टार्ट टॉकिंग। सो अच्छा, आज काउंट कीजिएगा आपने दिन में आज शाम से लेके कल शाम तक कितनी बार इस प्रक्रिया को किया। देखिए कॉन्शियसली जब हम किसी काम को करेंगे ना, उसके रिजल्ट अच्छे आएंगे। जब हम एग्जाम की तैयारी करते हैं ना, हम कॉन्शियसली पढ़ते हैं और हमारे नंबर बहुत बढ़िया आते हैं, होता है ना ऐसा? तो जब हम किसी भी काम को फोकस होकर के करते हैं, केंद्रित होकर के करते हैं, उसके रिजल्ट बहुत बेहतर आते हैं। तो हम इस काम को करेंगे। ओके, सो स्माइल, स्माइल एंड सिट कंफर्ट। अपने चेहरे पे खूबसूरत सी मुस्कान और आराम से बैठिए, सहजता से बैठिए। एक लंबी गहरी श्वास लीजिए और उसे जाने दीजिए। एक और लंबी गहरी श्वास लीजिए और उसे भी जाने दीजिए। एक और लंबी गहरी श्वास लीजिए और महसूस कीजिए श्वास के साथ आपके मस्तिष्क और शरीर का एक एक सेल प्रसन्नता से भर रहा है, खुशी से भरपूर हो रहा है, प्रेम से भरपूर हो रहा है।
बाहर जाते श्वास को धन्यवाद कीजिए। आपके मस्तिष्क और शरीर के एक एक सेल से नकारात्मकता को बाहर लेके जा रही है। कृतज्ञ हो जाइए अपनी एक एक श्वास के लिए। एक एक श्वास आपको जीवन दे रही है और उस जीवनदायिनी वायु के लिए कृतज्ञ हो जाइए जो आपकी श्वासों से अंदर जा रही है और आपको जीवित रख रही है। हर क्षण हर पल उस जीवनदायिनी वायु का शुक्राना कीजिए। आप अगला क्षण जी रहे हैं। उस जीवनदायिनी वायु के लिए आभार व्यक्त कीजिए। इस जीवन की अनंतता में जहां मैं हूं, सब संपूर्ण और परिपूर्ण है। फिर भी जीवन सदैव बदलता रहता है। यहाँ ना तो कोई आरंभ है और ना ही कोई अंत। केवल अस्तित्व और अनुभवों का अनावृत चक्र और पुनर्चक्र है। जीवन कभी रुकता या ठहरता नहीं, ना ही नीरस होता है, क्योंकि हर क्षण होता है। हर क्षण होता है सदैव नया और नूतन। हर क्षण होता है सदैव नया और नूतन। मैं उस शक्ति के साथ एकाकार हूँ जिसने मुझे बनाया और इस शक्ति ने मुझे अपनी परिस्थितियों का सृजन करने की शक्ति दी। मैं अपने इस ज्ञान से आनंदित हूँ कि मेरे पास अपनी इच्छा अनुसार प्रयोग के लिए मस्तिष्क की शक्ति है। जीवन का हर क्षण एक नई शुरुआत है। जैसे कि हम पुराने नए की तरफ बढ़ते हैं, यहाँ अभी इसी क्षण मेरे लिए आरंभ करने को एक नया बिंदु है। मेरी दुनिया में सब कुछ अच्छा है। मेरी दुनिया में सब कुछ अच्छा है और मैं इस परिवर्तनशील दुनिया में स्वयं को परिवर्तित करने के लिए तैयार हूं। मैं इस परिवर्तनशील दुनिया में स्वयं को परिवर्तित करने के लिए तैयार हूं। टुडे इज अ ग्रेट डे। आज कितना अद्भुत दिन है। आज मैं स्वयं को परिवर्तन की यात्रा पे लेके चल रही। आज मैं स्वयं को हील करने की यात्रा पे लेके चल रही हूँ। आज का दिन कितना मंगलमय है। आज मैंने स्वयं को प्रेम करने का संकल्प लिया है। आज से मैं स्वयं को और सिर्फ स्वयं को प्रेम करूंगी। शुक्राना 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 ब्रह्मांड, मुझे प्रेम की शक्तियों से भरपूर करने का। अपने दोनों हाथ ऊपर उठाइए और ब्रह्मांड से मिली इस ऊर्जा का आह्वान कीजिए जो आपने अभी प्राप्त की है। इस ऊर्जा को अपने अंदर बह जाने दीजिए। इस हीलिंग एनर्जी को अपने अंदर जाने दीजिए। महसूस कीजिए ब्रह्मांड से एक सफेद रंग का प्रकाश आपकी तरफ चल के आ रहा है। उपचार का प्रकाश, हीलिंग एनर्जी आपके मस्तिष्क और शरीर के एक एक सेल को ये ऊर्जा हील कर रही है।
अपना ध्यान वहां केंद्रित करें जहां आपको थोड़ा सा भी कष्ट है, तकलीफ है। अपना ध्यान वहां ले जाएं और महसूस करें इस ऊर्जा को वहां पर गिरता हुआ। आपके शरीर का वो हिस्सा हील हो रहा है। इस हीलिंग एनर्जी को पाके आप हील होते जा रहे हैं। आपके शरीर से सभी तकलीफें बाहर जा रही हैं। सभी नकारात्मक एनर्जी बाहर जा रही है। आप संपूर्ण रूप से हील हो चुके हैं। इस ऊर्जा का धन्यवाद कीजिए। इस अद्भुत शक्ति का आभार व्यक्त कीजिए जिसने आपको आज हील किया, आपको ऊर्जा से भर दिया। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अपने आप को मैजिक जफ्फी दीजिए। अपने आप को गले लगाइए। अपने आप को किस कीजिए। अपने आप को वाव बोलिए, शाबाशी दीजिए कि आपने स्वयं को आज इस अद्भुत यात्रा के लिए चुना है। अपने सौभाग्य के लिए अपनी प्रशंसा कीजिए। वाह, कितना अच्छा सौभाग्य है मेरा। आज से मैं स्वयं को हील करना सीख रही हूँ। आज से मैं स्वयं को परिवर्तित करना सीख रही हूँ। वाह, सो ग्रेट। मुझे ये आज नया अनुभव देने के लिए थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। सो स्माइल। एक लंबी गहरी श्वास लीजिए एंड स्माइल। और जब भी आपको लगे अपने में पूर्ण है, धीरे से आंखें खोल सकते हैं। यस। रचना मैम, एक बात बताऊं। हाँ जी। अभी ना मेरा बेटा ना अभी भी ऑफिस से आया है, तो मेरे रूम में आया, मैंने बोला स्माइल, तो उसका इतना मुंह खुल गया और मुझे भी हंसी आ गई और उसको भी इतना, मतलब ऐसे जैसे मतलब अनएक्सपेक्टेड था कि मैं उसको बोलूं स्माइल, और वो खुश हो गया और मैं भी खुश हो गई। फिर वो चला गया, कहता है अच्छा आप कर लो देखिए, ये आपकी छोटी छोटी स्माइल आपको हैप्पीनेस की जोन में पहुंचाती रहेगी। और यस, जितना आप खुश डेफिनेटली, होंगे, आप उतना अपने आप को डेफिनेटली, फील करते रहेंगे। ओके। डेफिनेटली, अपने यस। आप से प्रॉमिस कर दीजिए। अपने आप से प्रॉमिस कर दीजिए कि हाँ, कहूंगी स्माइल एंड हाँ देन आई विल टॉक। देखिए, आज की ये हमारी प्रैक्टिस एक्सरसाइज है जिसको हमें प्रैक्टिस करना है। अच्छा, थोड़ा सा मैं सेशन के बारे में ब्रीफ करूंगी। कल से हमारा प्रॉपर सेशन शुरू होगा। डे 1 से हम फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। ओके। और हमारा सेशन का क्या रूटीन रहेगा कि 6:10 पे वी विल ज्वाइन द सेशन। 6:10 टू 6:10 टू 6:15 आप लोगों की जो शेयरिंग्स हैं हम वो शेयरिंग्स लेंगे। उसके बाद हम 2-3 मिनट की फिजिकल एक्सरसाइज करेंगे। पीक स्टेट प्रोग्रामिंग करेंगे जिसमें हम अपनी बॉडी को एनर्जाइज करेंगे, अपने माइंड को, अपनी बॉडी को एनर्जाइज करेंगे। उसके बाद हम चैप्टर रीड करेंगे। चैप्टर में आने वाली जो प्रैक्टिकल एक्सरसाइजेस हैं उनको सेशन में ही हम प्रैक्टिस करेंगे। ओके। और जो डेली प्रैक्टिस एक्सरसाइज है, जैसे आज आपको मैंने एक डेली प्रैक्टिस एक्सरसाइज दे दी, स्माइल। ओके। ऐसी कोई ना कोई एक्सरसाइज हम रोज दिन में करेंगे। उनको हम काउंट करेंगे कि हमने वो एक्सरसाइज कितनी बार करी। देखिए, आपने अगर ये यात्रा चुनी है तो आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू, प्लीज बी विथ मी। मेरे साथ रहिए और जैसा जैसा आपको करने को कह रही हूँ प्लीज करते चले जाइए। अगर आप सच में इस परिवर्तनशील दुनिया में अपने आप को परिवर्तन में देखना चाहते हैं। ओके। और इसके बाद हम मेडिटेशन करेंगे 5 मिनट का, जैसे हमने आज किया। ओके। डेली वी विल कंप्लीट द 1 चैप्टर। एक चैप्टर हम पूरा कंप्लीट करेंगे, उसकी एक्सरसाइज जो डेली की है वो करेंगे, और ये हम काम करेंगे मेडिटेशन।
आपने घर पे क्या करना है, सब लोगों ने सुबह उठ करके 10 ग्रेटिट्यूड्स लिखने हैं, अपनी नियामतें लिखनी है। जिन लोगों का ग्रेटिट्यूड जर्नल बना है, वेरी गुड। जो लोग नए जुड़े हैं वो स्वयं के लिए एक ग्रेटिट्यूड जर्नल बना लीजिए और उसमें रोज सुबह उठ करके 10 ब्लेसिंग्स लिखिए। आपको जो जो परमात्मा ने दिया है, आप स्वयं से स्टार्ट कर सकते हैं, अपने माता पिता से स्टार्ट कर सकते हैं, या अपने चारों तरफ की चीजों को देख करके स्टार्ट कर सकते हैं। उन सब के लिए शुक्राना लिखिए, और सबसे बड़ी बात, शुक्रगुजार क्यों है उसका रीजन साथ में जरूर लिखिए। लाइक मैं इस फोन की बहुत धन्यवादी हूँ, इतने सालों से मैं इसको यूज कर रही हूँ और पिछले 8 महीनों से मैं इस फोन के द्वारा सेशंस ले रही हूँ। आई एम सो ग्रेटफुल, आई एम सो थैंकफुल। मैं शुक्रगुजार हूँ इस वाईफाई कनेक्शन की, जिसके द्वारा मैं अपने सभी पार्टिसिपेंट से कनेक्ट हो पा रही हूँ दूर दूर से। मुझे नहीं मालूम कहाँ कहाँ से लोग जुड़ रहे हैं। इस वाईफाई कनेक्शन से मैं अपने स्टूडेंट से कनेक्टेड रही इस कोविड टाइम में, मैं अपने रिलेटिव से कनेक्टेड रही इस कोविड टाइम में। आई एम सो थैंकफुल। तो जब धन्यवाद देते हैं, और धन्यवाद जब हम भावनाओं से देते हैं, तो वही फीलिंग्स यूनिवर्स के पास जाती हैं, और आपको मालूम है हमारे पास आभार लौट लौट करके वापस आना शुरू होता है। कृतज्ञता हमारे पास वापस आना शुरू होती है, और कृतज्ञता वो चीज है जो मेरे जीवन में समृद्धि लाती है। अभी इसके बारे में हम और बुक पढ़ते पढ़ते हम कृतज्ञता के बारे में और अधिक अध्ययन करेंगे, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते चले जाएंगे। ये काम आपने रोज ग्रेटिट्यूड जर्नल में लिखना है। एक और सेपरेट डायरी बनाएंगे जिसमें रोज की असाइनमेंट लिखने की होगी, तो आप उसे लिख करके करेंगे, और डेली प्रैक्टिस की होगी तो उसको प्रैक्टिस करके करेंगे। और आपने उस बुक के अंदर जो सेकंड डायरी बनाएंगे, उसके अंदर आप आज के सेशन से क्या 3 बातें सीख करके गए। देखिए, जो मैं सीख के जाती हूँ और मैं उनको लिखती हूँ, तो मैं वैसा और अट्रैक्ट करना शुरू कर देती हूँ, मैं अपनी नॉलेज को और बढ़ाना शुरू कर देती हूँ। तो कौन सी 3 बातें आपने सीखी, अपनी डायरी में तो लिखेंगे ही लिखेंगे, आप ग्रुप पर भी रोज पोस्ट करेंगे उसको। ग्रुप पर रोज पोस्ट करने से क्या होगा कि बाकी लोगों को भी वो 3 बातों के बारे में पता चलेगा जो आपने सीखी, और किसी और ने कोई और 3 बातें लिखी तो वो बातें हमारी रिकैप्चुलेट हो जाएंगी। इस तरह देखिए, अगर हर एक व्यक्ति 3-3 बातें लिखता रहेगा, तो हम उस मैसेज को पढ़ के अपनी रिकैप्चुलेशन करते रहेंगे, और हम कॉन्शियस जर्नी में कॉन्शियस में रहेंगे। हम भूलेंगे नहीं कि हम सेशन से क्या सीख करके गए हैं। तो ये मस्ट डू एक्सरसाइज है जो आप सब लोगों ने करनी है। अच्छा, एक ऑथर ने हमारे लिए एक सूची बना करके दी है। रीना, पेज नंबर 154 शेयर कर दीजिए। ये सूची मैं आपसे आज शेयर करना चाह रही हूँ। ये सूची क्या है? इस सूची के अंदर हमारी समस्या क्या है, और उस समस्या के कारण क्या हैं, हमारे विचारों में वो कहाँ पे वो कारण अटके हुए हैं, और उस कारण का निवारण के लिए क्या हमें अपने लिए एफर्मेशन करनी है। ये मोर देन 50 पेजेस की लिस्ट है पूरी। ओके रीना, आप शेयर कर रहे हो? यस मैम, करती हूँ। हाँ जी। हाँ जी, ये देख रहे हैं आप? विजिबल है सबको? देखिए, जैसे उन्होंने पहली हमारी समस्या को लिया, सूची निकाल दो, लिस्ट निकाल दो। यस, देखिए, पहली समस्या जैसे कि पेट में मरोड़। अब ये किन कारणों से होता है? भय से, या हम किसी प्रोसेस को करने से रोक देते हैं।
प्रक्रिया को रोकना। हम कोई काम करने से रुक जाते हैं, अपने आप को स्टॉप कर देते हैं कि ये काम गलत हो गया, अब मैं इसको नहीं करूंगी। देखिए, हमारे पेट में मरोड़ का क्या कारण है? भय, डर, और या फिर हम कोई काम करते करते अपने आप को स्टॉप कर देते हैं। अब इसके लिए हम क्या एफर्म कर सकते हैं? मैं जीवन की प्रक्रिया में विश्वास करता हूँ, मैं सुरक्षित हूँ। देखिए, ये एफर्मेशन अगर हम 21 डेज तक अगर ये एफर्मेशन हम करेंगे, तो हम अपने डर के भावों को, या हम कोई काम करने से रुक जाते हैं, उन भावों को बाहर कर देंगे। क्योंकि अब मेरा मस्तिष्क किस भाव से काम करेगा? मैं जीवन की प्रक्रिया में विश्वास करता हूँ और मैं सुरक्षित हूँ। ओके, तो ये लिस्ट आप सब लोगों के लिए है। आप देखिए आपको कौन सी समस्या चल रही है और उस समस्या का क्या कारण है, क्या भावनाएं हैं। चेक कीजिए क्या वास्तव में वही भावनाएं हैं, और अगर वही भावनाएं हैं तो ऑथर ने बहुत सारी अफर्मेशंस लिख के दी हैं। हम उनमें से एक एक अफर्मेशंस को उठाएं और उनको 21 दिन तक अपने सबकॉन्शियस माइंड में सीडी बना करके चला दें। आप अपनी ऑडियो बना सकते हैं उन अफर्मेशंस की, और उठते बैठते उनको कानों में सुनना शुरू कर दीजिए। देखिए, आपका माइंड उन्हीं अफर्मेशंस पे काम करना शुरू करेगा और आप अपने आप को हील करते चले जाएंगे। सो थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आज सेशन हमारा थोड़ा सा लंबा हुआ है। कल से हम टाइम का पूरा ध्यान रखेंगे कि सेशन टाइम से शुरू होगा और बाय 7:15 हम अपने सेशन को समाप्त करेंगे। Okay, so thank you all for attending today's amazing and powerful session. कल से हमारी एक्चुअल यात्रा शुरू है। Okay, so smile, right? Say smile. Smile everyone, Yes. smile. Smile everyone. Hi, ma'am. Thank you. Thank Thank you. you. Love you, Rachna ma'am. Thank you, ma'am. Love you, And ma'am. invite Thank you, your Rachna ji. Thank you, ma'am. invite Love your you, friends. ma'am. Invite your friends for this beautiful, amazing journey. Heal yourself. You can heal yourself. Thank you all. Love you all. Stay happy and stay blessed. कुछ हुआ है क्या? माइक तो ऑन नहीं है आपका?